चलिए आज बात कर रहे हैं अपन जो भारतीय संविधान की अनुसूची है। तो सबसे पहले अपने को एक बात याद रखनी है, एक छोटी सी स्टोरी है वो याद रखनी है। बाकी 12 अनुसूची में उसके सामने लिखूंगा और उसको आपको बताऊंगा। जस्ट 5 मिनट में आपको 12 की 12 अनुसूची बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। वो स्टोरी है SP ने शपथ ली। SP ने शपथ ली, किसके सामने ली है? राज्यसभा। SP ने शपथ ले लिया, कहां पर ले लिया? राज्यसभा में। किसके सामने लिए? अनुसूचित जो क्षेत्र की जनजाति है, अनुसूचित क्षेत्रों की जो जनजाति है उनके सामने ले ली है। और वो जनजाति कौन सी है? वो है आपकी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब इनके सामने उन्होंने शपथ ले ली है। अब क्या हुआ, शपथ लेने के बाद इंसान क्या करता है कि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लग जाता है। तो केंद्र व राज्य के बीच मतलब जो शपथ ले ली, शपथ लेने के बाद शक्ति का प्रदर्शन होने लग गया है। और शक्ति प्रदर्शन क्यों करते हैं? धन के लिए, पैसे के लिए। अगर पैसे के लिए, संपत्ति के लिए करते हैं तो सबसे पहले इंसान की क्या होती है, उसकी जो भाषा है वो चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले जो उन्होंने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जब शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या हुई, भाषा वहाँ पे हो गई चेंज। और किसके लिए कर रहे हैं? संपत्ति के लिए, संपत्ति का अधिग्रहण। अब भाई पैसा आया, भाषा चेंज हो गई, भाषा चेंज हुई, क्यों हुई थी? संपत्ति के लिए। अब पैसा आ गया, पैसा आ गया तो हमने अपनी पार्टी साइड कर ली, मतलब दल बदल दिया अपना। पैसा आते क्या करता है इंसान? दल बदलने लग जाता है। जैसे ही दल बदलने लगेगा तो पंचायत होने लग जाती है। पंचायत में क्या होता है कि सब अपना अपना पक्ष रखते हैं। जैसे कि जो भी 4-5 पंच होते हैं वो अपना अपना पक्ष रखते हैं कि जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। तो वो क्या होता है, जैसा अपन चाहते हैं वैसा हो, तो वो होता है स्वशासन, मतलब अपने हिसाब से शासन। तो इसको बोल सकते हैं अपन स्थानीय स्वशासन। ये जस्ट एक कुछ नहीं है, एक याद रखने की एक ट्रिक है। बाकी अभी डिटेल में अपन को अभी पढ़ना है कि मतलब पहली अनुसूची में क्या है, छठवीं में क्या है, 8वीं में क्या है, 10वीं में क्या है, पढ़ना अभी है। बस ये एक तरीका है याद रखने का कि अपन कैसे इसको याद रख सकते हैं। तो पहली अनुसूची, इसमें एस का मतलब होता है स्टेट, मतलब जो भारतीय के राज्यों का संघ है। तो इसमें राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची के अंदर। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख। द्वितीय अनुसूची में क्या है? P4 होता है पेमेंट, मतलब जो भी राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है, उपसभापति होता है, इन सब का जो वेतन आता है उसके बारे में वर्णन किया है दूसरी अनुसूची के तहत। फिर थर्ड अनुसूची जो तीसरी है उसमें क्या है? शपथ। जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, जैसे मंत्री हो गए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, तो उस समय जो शपथ दी जाती है उसके बारे में इसका उल्लेख है। चौथी अनुसूची है राज्यसभा। जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व संघ और जो संघीय क्षेत्र है उनमें, या फिर जो राज्य क्षेत्र है उनमें राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व उसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है चौथी अनुसूची के तहत। जो 5वीं अनुसूची है उसमें क्या है? अनुसूचित क्षेत्र की जैसे जनजाति हैं तो वहाँ पे जो प्रशासन है, उनके लिए जो प्रशासन है उसके बारे में वर्णन किया गया है। जो 6वीं अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे जो इनके प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ये होता है भाई 3 तरीके से। एक तो है पहला है ये संघ, दूसरा राज्य और तीसरा है समवर्ती। तो ये 3 तरीके से। संघ का मतलब है कि इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है और इसमें पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। अब बात करते हैं पर राज्य की। राज्य में इसमें राज्य सरकारी कानून बनाती है, तो इसमें अभी पहले 61 विषय थे, अभी आज के टाइम पे इसमें 66 विषय हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अभी 52 विषय हैं। राज्य सूची में क्या होता है कि मतलब राज्य सरकारी कानून बनाती है। समवर्ती सूची में होता है कि
राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस पर कानून बना सकती हैं। अब बात करते हैं अपन 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची में जो भाषा है, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले 14 भाषा थी, उसमें संथाली, बोडो, जो 7 सिस्टर, इधर जो 7 पहाड़ियों की रानी है, बोडो, जयंतिया वगैरह, खासी, गारो खासी जनजाति, इन साइड की जो भाषाओं को मिलाकर उसमें नेपाली, मणिपुरी, सिंधी भाषा भी मिलाई थी। तो ऐसे करके ये 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख दिया गया है। जो 9वीं अनुसूची है उसमें संपत्ति का जो अधिग्रहण है उसके बारे में वर्णन किया गया है। जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल की नीति, जो 52वां संविधान संशोधन हुआ है 1985 में, उसके तहत जो दल बदल की जो प्रावधान है उसका उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची में, उसमें पंचायती राज, जो अपना 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993, इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है। फिर जो स्थानीय स्वशासन जो 12वीं अनुसूची के तहत आता है, उसमें 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993, इसके तहत स्थानीय स्वशासन के बारे में 12वीं अनुसूची में उल्लेख है। तो ये थी अपनी एक ट्रिक थी, ट्रिक के माध्यम से ये याद करने का तरीका मैंने बनाया था। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ यार इसको लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू।